और जो मरकज़ को टारगेट किया गया, जब यूएपीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जो दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों में जो रवैया रहा दिल्ली गवर्नमेंट का, खासतौर से अरविंद केजरीवाल का, वो सबको मालूम है। और बगल में छुरी होती है, यानी मुसलमानों को वोट तो चाहिए लेकिन उनके मसाइल से कोई मतलब। एमआईएम कहती है तो जाहिर बात है जिनका ये बंधुआ जो पार्टी बंधुआ वोट समझती है या कैप्टिव वोट समझती है, यही कहेंगे कि ये बीजेपी की भी टीम है, ये बीजेपी को जिता रहे हैं। तो हुई ताबेदारी, आपकी बारी, हिस्सेदारी, अपना परचम, अपनी पार्टी, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दर्शकों। आज यहाँ पर एमआईएम के दिल्ली ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कलीमुल हफीज़ जो एमआईएम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है और यहाँ पर एमसीडी चुनाव दिल्ली में बहुत ही करीब है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एमआईएम ने यहाँ पर दिल्ली में क्या रणनीति अपनाई है, क्या किस तरह वो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और कैसे आवाम के एतमाद को हासिल कर पाएंगे, कैसे उनको आवाम वोट दें। आइए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। जी बताएं। बहुत शुक्रिया। देखिए, दिल्ली में पिछले 75 सालों में मुसलमानों के साथ जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जो इस्तेसाल किया और इनको हाशी पे डाल दिया, एमआईएम उनकी उम्मीद बनकर उनके मसाइल को हल करने के लिए और जो उसके अपने पिछले जो तजुर्बात हैं, ख़ासतौर से जो मेट्रो सिटी हैदराबाद को पिछले 64 साल से वो उसकी खिदमत कर रही है, उस तजर्बे की रोशनी में दिल्ली के अक़लियत के सामने आई है। जिस तरह से पिछले 1 साल से हम अक़लियत के जो अलग अलग पॉकेट्स हैं वहाँ जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके सामने अपनी प्रोग्राम, अपना जो अभी हमारा आइडिया है या जो हमारी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसको हम उनको शेयर कर रहे हैं, तो हमें गैर मामूली सपोर्ट मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले एमसीडी इलेक्शन में हमें भरपूर आवाम का ताउन मिलेगा और इंशाल्लाह एक बेहतर नतीजे आएंगे। कितने कैंडिडेट उतारने वाले हैं आप? हम अभी 70 कॉन्स्टिट्यूंसी पे तैयारी कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 30 तो ईडीएमसी में है और 20 एसडीएमसी और एनडीएमसी में है। और इसका हमने ख़ास ख्याल रखा है कि वो पॉकेट्स जहाँ पे मुस्लिम और दलित हैं, इस मरतबा हम उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक एमसीडी इलेक्शन का ताल्लुक़ है तो मुद्दे हमारे वही बेसिक मुद्दे हैं, यानी हमारे इलाकों की साफ़ सफाई, हमारे इलाकों में जो तालीमी इदारे नहीं हैं, इलाकों में हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, इलाकों में हमारे यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं जो ख़ासतौर से एमसीडी के अंडर में आती हैं वो नहीं है। लेकिन ये सब बातें तो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। इससे भी ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि मुसलमानों का जो उनको सियासी क़ुव्वत चाहिए, उनको एक सोशल स्टेटस चाहिए, उनको भी एक वो एहसास चाहिए कि वो भी इस मुल्क के या इस राजधानी के इज़्ज़तदार शहरी हैं, जिसको सारी पार्टियां नहीं देती हैं। सारी पार्टियां हमारा वोट तो लेती हैं लेकिन हमें वो इज़्ज़त नहीं देती। जब कभी कोई पद का मामला आता है या रिप्रेजेंटेशन का मामला आता है या कोई सहूलत का मामला आता है तो हम हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। तो इसलिए ये तमाम मुद्दे हमारे, जाहिर बात है कि इनके भी ऊपर सिक्योरिटी एक इशू है, चूँकि हमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है और वो जो इदारे हैं, ख़ासतौर से पुलिस है या जो और सरकारी इदारे हैं, उनका खूब हमारे साथ मुतासिबाना रवैया है, इस वजह से इनसिक्योरिटी भी है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेके हम इलेक्शन में भी आए हैं और ये हमारी इन जनरल भी हमारी ये सियासी अप्रोच है। आवाम को कैसे यकीन दिला पाएंगे, क्योंकि ये बताया जाता है कि एलिगेशन लगाया जाता है कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, तो ये कैसे यकीन दिला पाएंगे? यकीन दिलाने के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई है? नहीं, ये तो जुमला बहुत पुराना हो गया, क्योंकि ये पहले कहा जाता था और बहुत कहा गया, लेकिन आपने देखा होगा कि जब बैरिस्टर साहब ने उत्तर प्रदेश में अपना सफ़र शुरू किया, सियासी सफ़र, तो बहुत कहा गया। लेकिन आज ये कहते ये अब गायब हो गया। उसकी वजह ये है कि बैरिस्टर साहब ने ये कहा कि आखिर मुसलमानों के मसाइल को उठाना, ये मुसलमानों की जो बेहाली है उसको बयान करना, मुसलमानों की ज़रूरत है उसके बारे में बताना, या मुसलमानों के जो आदाद व शुमार हैं कि वो तालीम के मैदान में कहाँ हैं, वो सेहत के मैदान में कहाँ हैं, वो रोज़गार में कहाँ हैं, वो जीडीपी में या जो मुल्क की तरक्की में उनका क्या हिस्सा है, यानी तमाम शोबों में आज मुसलमान बिल्कुल अपनी आबादी से 1/4 भी नहीं है और अपनी आबादी से डबल है तो जेलों में, अपनी आबादी से डबल है तो बीमारों के उसमें, अपनी आबादी से डबल है तो वो हर उस नेगेटिव डिपार्टमेंट में जिसमें सरकार और सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो जो जुल्म जो ढाते हैं। तो ये आदत शुमार बताना अगर किसी की बी टीम और ए टीम है तो हमें मंजूर है, लेकिन जो हमारा संवैधानिक हक़ है, संवैधानिक हमें ये इख्तियार है कि हम अपनी बात कहें, हम इलेक्शन लड़ें। हमारे इलेक्शन लड़ने से कौन जीतता है कौन हारता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क ये पड़ता है कि हम अपनी उस आवाम को उम्मीद देना चाहते हैं
जो मायूस हो चुकी है। ख़ासतौर से जो नामनिहाद सेकुलर पार्टीज़ ने जो मुसलमानों का इस्तेसाल किया है और उनके दिलों में जो खौफ बैठा दिया है, ख़ासतौर से जो नामनिहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं वो बीजेपी का खौफ दिखाती हैं और बीजेपी जो है अपने वोटर को हमारा खौफ दिखाती है। यानी दोनों लोग खौफ की राजनीति करती हैं और हमारा कोई हाल नहीं पूछता। और यही जो अरविंद केजरीवाल जिनको पूरा 100% वोट मिला और तीसरी मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो पिछले जो हादसात हुए, ख़ास तौर से जब कोरोना का मामला आया और जो मरकज़ को टारगेट किया गया, जब यूए के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हुए उसमें हमारे बच्चों के ख़िलाफ़ जो FIR हुई, उसके बाद जो दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों में जो रवैया रहा दिल्ली गवर्नमेंट का, ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल का, वो सबको मालूम है। तो ये जो इनके जो मुंह में राम और बगल में छुरी होती है, यानी मुसलमानों को वोट तो चाहिए लेकिन उनके मसाइल से कोई मतलब नहीं है, MIM उसको उठाती है। जब MIM कहती है तो जाहिर बात है जिनका ये बंधुआ जो पार्टियां इसको बंधुआ वोट समझती हैं या कैप्टिव वोट समझती हैं, उनको तकलीफ होती है तो वो क्या कहें? वो यही कहेंगे कि ये बीजेपी की भी टीम है, ये बीजेपी को जिता रहे हैं। सच बात ये है, हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। MIM के आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली की जनता से आखिर में, क्योंकि MCD इलेक्शन करीब है, आखिर में क्या कहना चाहते हैं दिल्ली की जनता से? मैं इतना ही आपके चैनल के थ्रू ये मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है आवाम से कि दिल्ली की आवाम के सामने एक ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी क़यादत अपने में से चुने। बहुत हुई ताबेदारी, आपकी बारी हिस्सेदारी, ये एक अच्छा मौका है। आप अपने इलाक़ों से अपनी पार्टी को जिताएंगे, अपने नुमाइंदों को जिताएंगे, वो ज़रूर आपकी बात करेंगे, क्योंकि जो आपका दर्द आपके भाई को होगा वो गैरों को नहीं है और इसका आप हाल पिछले 75 साल से देखते चले आए हैं। ये बेहतरीन मौका है, आइए अपना परचम, अपनी पार्टी, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए और जिस तरीके से एक मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसको पूरा पार्लियामेंट नतमस्तक हो जाता है जब वो बोलते हैं, उनको एक सांसद रत्न का अवार्ड दिया जाता है जब वो हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में परचम लहराते हैं, उसके बाद बिहार में लहराते हैं, उसके बाद गुजरात में लहराते हैं। इसी तरीके से वो जो जद्दोजहद है वो उत्तर प्रदेश में जारी रखते हैं, अभी तमिलनाडु और कर्नाटक में भी खाता खोल कर आए हैं और अब बारी है उत्तराखंड और दिल्ली की। तो आइए, आप लोगों के ताउन और आप लोगों की दुआओं से ही ये पॉसिबल हो सकता है कि आपकी पार्टी और आपकी क़यादत दिल्ली में भी कायम होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।